पीलीभीत के सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ भाजपा नेता कप्तान सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि विधानसभा की तैयारी हो रही है बरखेड़ा से, या फिर क्या विधानसभा क्या चीज़ें रहने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुझान रहने वाला है, वो सभी चर्चाएं करेंगे और 2027 के चुनाव के बारे में रणनीति जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं जी? बहुत बहुत अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। 2027 का चुनाव करीब है। ऐसी सुनने में खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आप भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। नहीं, कितनी सच है कितनी झूठ है? ऐसा है ना, अब तो ये तो जनता की आवाज़ होती है और जनता का आशीर्वाद होता है। बाकी हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हमेशा भारतीय जनता पार्टी, जब डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो यहाँ तक ये जिस तरह से चल रही सरकार, आज तक विपक्ष को इस तरह से ध्वस्त किया है। मतलब जनता अपने आप में इतना सुकून महसूस करती है, यहाँ तक हमने देखा है। और सबका साथ सबका विकास एक नारा, एक विचारधारा है जिस पे पार्टी काम करती है। आपकी जो खबर है वो कैसी है? अब खबर जो आप लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। बाकी हम लोगों की हमेशा तैयारी रहती है, क्षेत्र में ही रहते हैं, जनता में रहते हैं। अब बाकी जो समय के अनुसार जो होता है वही होगा। अब इसमें तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो होगा वो देख लिया जो होगा वो देखा जाएगा। उसमें अगर चुनावी मैदान में आना है तो आ लिया जाएगा। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनता आशीर्वाद देगी तो वो भी जिम्मेदारी निभाई जाएगी। बाकी हम लोग तो निरंतर सेवा में लगे ही रहते हैं। तो कौन सी अच्छी विधानसभा? बरखेड़ा, पूरनपुर? देखिए, विधानसभा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में पीछे के मुकाबले आज भी वही चीज़ बरकरार है। जनता में पूरा विश्वास है और जनता फिर विश्वास जताएगी, पार्टी पे ही विश्वास जताएगी। और ऐसा कुछ है नहीं, जो विपक्ष जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों पे हम लोग वो उठाते हैं, लेकिन हम लोग उन पे काम करते हैं। और धरातल पे एक लास्ट पायदान पे भी जो बैठा आदमी, वहाँ तक हम लोग जाके पूरा कैंपेन करते हैं। चाय पे चर्चा हो, चाहे शक्ति केंद्र हो, हम लोग निरंतर जो है जनता से जुड़ के काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता, हर आदमी हर जनता से टच है। कहीं कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण होता है। तो सर एक बात और बताइएगा, 2027 का चुनाव करीब है, सरगर्मियां तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी का क्या रुझान रहेगा पीलीभीत के अंदर? भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे चुनाव जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। प्रचंड बहुमत से। बरखेड़ा या बीसलपुर? नहीं, बरखेड़ा या बीसलपुर वहाँ बात को घुमा देते। वो जनता का आशीर्वाद है। हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के ही रूप में काम करते हैं। अब चाहे जो सम्मान मिले उसमें भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम खरे उतरें। अच्छा, आपका समाज किस तरफ करवट लेगा 27 में? ये हमारा समाज की बात करें तो हम लोग शुरू से ही हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और सम्मान भी है, पार्टी में निरंतर सम्मान मिलता है, बढ़ता जा रहा है। कद ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं पे कोई किसी प्रकार की अगर है भी नाराज़गी एक लोगों, तो उन लोगों को भी प्रयास कर रहे हैं समझाने का भी नहीं, अपने परिवार में ही रहो। परिवार में ही रहो। परिवार में ही रहो। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, यहाँ की आम समस्याएं क्या क्या आती हैं? आप जब गाँव जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों पे चाय पे चर्चा करते हैं? ऐसा ना, अभी तक समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन हम लोगों ने निरंतर काफ़ी समस्याओं को कवर किया है। जैसे कि मान लीजिए रोड की बात करें, अभी माननीय योगी जी आए थे तो हमने देखा है कि 569 करोड़ की जो परियोजना दी है, तो उसमें काफ़ी सड़कें जो जहाँ नहीं थी या जहाँ ख़राब थी तो उन पे काम शुरुआत हो चुकी है और निरंतर चल रहा है। निरंतर चल, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, हम लोग निरंतर लगातार काम करते हैं। समाजवादी पार्टी बढ़िया परिणाम भी मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है, आप कह रहे हैं अमृतकाल। 27 के चुनाव में क्या रहेगा, क्योंकि उन्होंने 24 में वापसी कर ली थी? अब समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे कि मान लीजिए कहीं पे उन्होंने देखा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम लोग निरंतर सब में आप जब देखेंगे गंभीरता से तो सब लोग हम लोग साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उनका पीडीए बनाने का कोई विशेष औचित्य नहीं है।
पर उन्होंने वापसी तो कर लिया, अगर उनका औचित्य नहीं है, पर उन्होंने 24 के चुनाव में 5 से डायरेक्ट 37 पर पहुंचे हैं और पूरे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ठीक है, वो अपना जो जितना प्रदर्शन कर पाए बढ़िया है। बाकी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने लगातार कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं भी दे रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जहां जो कोई अगर मान लो त्रुटि या समस्या है तो उस पर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। निरंतर काम कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 27 में आएगी तो क्या करेगी? अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? जितनी भी जनता की मूलभूत जरूरतें या सुविधाएं हैं, जहां पे कहीं कोई कमी रह गई है किसी प्रकार की, उसे भी हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप क्या क्या काम करेंगे, विकास करेंगे? विकास की बात यह है कि जैसे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विधानसभा में उस विधानसभा की मूलभूत समस्याएं बिजली पानी इस तरह से होती हैं, जो भी समस्याएं का सही कहीं पे सड़क मान लो कटी है या कोई पुलिया बननी है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे बच्चे बहुत से तैयारी करना चाहते हैं बाहर, तो उसके लिए भी प्रयास ये रहेगा कि मतलब ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए कि उसके लिए बच्चे यहीं पे तैयारी कर सकें, बाहर ना जाना पड़े। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और उस पर भी सकारात्मक परिणाम आएंगे, उसमें भी सकारात्मक परिणाम आएंगे। चलिए, एक बात और बता दीजिएगा, 403 में से कितनी सीटें आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः सरकार बनती है तो? देखिए, इस बार तो सीटें अच्छी आएंगी। एक अनुमान है कि हम पिछली बार जो हमने नारा दिया था तो इसको इस बार उससे पूरा साकार करने का पूरा हम लोगों का प्रयास है कि उस नारे को इस बार पूरा करें। अब की बार 400 पार? अब की बार 400 पार। 403 हैं, 3 किसके लिए छोड़ दें, वो भी ले लीजिए। अब वो कहीं ना कहीं और लोग भी हैं, एक आध लोग, उनके लिए भी एक आध छोड़नी चाहिए। अच्छा, अब की बात 400 पार है। अच्छा, और भी लोगों से मैंने बातचीत किया, कोई 300 बताता है, कोई 350 बताते हैं। सपा भाजपा की भी सेम कंडीशन रहने वाली है। और अगर बातचीत करी जाए तो कांटे की लड़ाई तो चल रही है, क्योंकि जनता में नाराजगी भी है सरकार को लेकर, कहीं ना कहीं जनता खुश भी है। ऐसा ना जय कहीं ना कहीं अब गुमराह करने की बात आती है ना, तो अब कहीं पे लोग समझदारी उतनी नहीं दिखा पाते हैं, तो कुछ लोग गुमराह भी कर देते हैं लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे अब मान लो कहीं हमारा भाई नाराज़ है तो हम बैठ के उनको प्रयास करेंगे कि भाई कि आपकी क्या समस्या है, उसे हम पूरा प्रयास करेंगे दूर करने का। कभी कभी कोई मतलब ऐसे ही गुमराह कर देता है कि भाई ये नहीं है वो नहीं, मतलब कुछ चीज़ों को लेके, और जो ऐसा होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, आज की डेट में पर्याप्त है। अब कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे आप मुद्दा बनाए तो उसे मुद्दा नहीं कह सकते। कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो मुद्दा नहीं होता है, वो समस्या दूर की जाती है। अब मान लीजिए कहीं अब इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, अब उसमें आप उसे मुद्दा बनाओ कि बिजली नहीं मिल रही है कोई बात, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिजली पर्याप्त मिल रही है। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं, ना बिजली की ना पानी की, और जहाँ है वहाँ पे हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं दूर करने का। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, आप राजनीतिक फील्ड में आए हैं, राजनीति आपकी ग्रामीण राजनीति भी मैंने भी सुनी है, आपके यहाँ प्रधानी रही है, तमाम चीज़ें हैं। प्रधानी से स्टार्ट किया, विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है राजनीतिक आपका स्टंट जो आपने किया है पूर्व में? पूर्व में जैसे हमने गांव की राजनीति की है तो हमने देखा है कि मतलब एक जीरो स्तर से और इस मतलब एक मध्यम लेवल तक जो भी गांव की राजनीति में मेन समस्या होती है, जैसे कि अधिकतर ले लो कि शिक्षा को लेकर होती है, या मान लीजिए कभी कभी मतलब सड़क या पानी, जो मतलब पूरा प्रयास रहता है कि हम उनके घर तक सड़क डाल दें, उनके घर तक पानी की व्यवस्था बढ़िया, उनका बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाए। तो इस तरह की हम लोग पूरा प्रयास करते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पे जैसे गार्जियन भी अपना जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं तो बच्चे जो है गलत वे में चले जाते हैं, तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। सरकार का मतलब होता है कि जिम्मेदारी होती है कि भाई बच्चा स्कूल जाए, पढ़े। अब कहीं पे अगर बच्चा नहीं पढ़ता है या उनके गार्जियन उसको गाइड नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें कोई सरकार की गलती है। अब राजनीति में आप आए, कितना आपका करियर रहा है राजनीति का? राजनीतिक करियर अभी लगभग 10 से 12 वर्षों से हुआ है, 15 वर्ष से मान लीजिए। मतलब मान के चलिए कि शिक्षा को छोड़ने के बाद फिर राजनीति गांव की राजनीति के क्षेत्र में आए
जनता का एक विश्वास था कि भई अब आएंगे भैया तो कुछ करेंगे, और उस विश्वास पे हम खरे भी उतरे। जनता ने 2 बार मौका भी दिया। अब कहीं तीसरी बार में ऐसा भी हो जाता है कभी कभी भाई किसी न किसी रूप में जनता नाराज हुई कहीं पे, तो दोनों चीज़ें हैं। हाँ दोनों चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ कप्तान सिंह कुशवाहा जी मौजूद थे, जो कि 2027 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सुनने में। और कहा भी है कि अगर जनता या पार्टी मौका देती है तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा भी जाएगा, ऐसी भी चीज़ें हैं। 2027 के चुनाव के बारे में आपको क्या लग रहा है? क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर 2027 में और कोई आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालने वाला है? आपके अनुसार क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट करिएगा पीलीभीत के, और विशेषकर कि बरखेड़ा या बीसलपुर। आप लोग बताइएगा आपको क्या लग रहा है 2027 का चुनावी समीकरण, आपके क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। ठीक है।